नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। गुनाह की काली दुनिया का एक ऐसा काला सच आज हम आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं जिसका वास्ता शायद ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके साथ भी पड़ा होगा। लेकिन अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर लोग या तो इस गुनाह का शिकार बन जाते हैं और या तो वो खामोश होकर चुप बैठ जाते हैं। ये गुनाह की काली दुनिया का एक ऐसा सच है जहां लड़कियां नहीं लड़के बनते हैं शिकार, जहां लड़के नहीं लड़कियां चुनती हैं शिकार। आपने इससे पहले ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन चीटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं ये सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बेहद ज़रूरी खुलासा है, क्योंकि ये क्राइम सोशल मीडिया यानी ऑनलाइन के साथ ही जुड़ा हुआ है। दरअसल देश के अंदर इस समय एक ऐसा रैकेट चल रहा है जो ऑनलाइन सेक्स के नाम पर, यानी कि ऑनलाइन सेक्स के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है और उनको चूना लगा रहा है। कैसे होता है ये गुनाह, किस तरह से इस गुनाह में पैसे ऐंठे जाते हैं और क्या कुछ आपको डराया जाता है, किस तरह से आप लोगों को डराया जाता है, ये पूरी जानकारी आज हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से देंगे। इस रिपोर्ट में हम किसी के चरित्र पर उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज के लोगों को इसकी जानकारी देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आज हम वीडियो प्रूफ के साथ आपको समाज में होने वाले इस ऑनलाइन सेक्स रैकेट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये तस्वीरें इतनी अश्लील हैं, इतनी वल्गर हैं कि हम आपको इन्हें दिखा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सबूत के खातिर मेरी बाएं हाथ पर जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये उन्हीं वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग की तस्वीरें हैं जिन्हें लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल कर कर इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और इनको रिकॉर्ड कर कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। हम आपको उस व्यक्ति से भी मिलाएंगे जो व्यक्ति बाल बाल इस सेक्स रैकेट का शिकार होते हुए बचा है। उसके साथ क्या हुआ वो उसकी ज़बानी सुनेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये ऑनलाइन सेक्स रैकेट होता कैसा है। एक पुरानी कहावत है कि ज़रूरत आविष्कार की जननी होती है, लेकिन यहाँ पर ये कहावत उल्टी पड़ गई है। यहाँ पर ज़रूरत गुनाह की जननी बन गई है। आप सभी को याद होगा कि 2020 मार्च में देश में जब कोरोना का कहर शुरू हुआ तो पूरा देश लॉकडाउन में चला गया और इसकी मार पूरे देशवासियों पर पड़ा, बिजनेसमैन्स पर पड़ा, नौकरी पेशा पर पड़ा, प्राइवेट नौकरी वालों पर पड़ी। सब लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मार उन वर्कर्स पर पड़ी जिनका क्लोज कांटेक्ट एक दूसरे के साथ रहता है। मेरे क्लोज कांटेक्ट से आप ये समझ सकते हैं कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा हूँ प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि एक दूसरे से मिले बिना उनका ना तो धंधा चल सकता था और ना ही उनकी रोजी रोटी के लिए कमाई हो सकती थी। लिहाजा उस ज़रूरत के समय में इस जुर्म का ईजाद हुआ और ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड की तर्ज पर ही ऑनलाइन सेक्स रैकेट की शुरुआत हुई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे इस सेक्स रैकेट को अंजाम दिया जाता है, कैसे लोगों को फंसाया जाता है। दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देश के कुछ शहरों की जो लड़कियां हैं वो फेसबुक यूज़र या इंस्टाग्राम यूज़र्स के प्रोफाइल को पहले चेक करती हैं। प्रोफाइल चेक करने के बाद उनके नोटिफिकेशन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। उनके फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट लड़की के नाम पर लड़की का फ़ोटो लगा हुआ आपको मिलता है। जब कोई भी लड़का देखता है कि लड़की ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो वो सहज ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद मैसेंजर पर आपकी चिट चैट शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। लड़की आपके बारे में पूछती है, आप लड़की के बारे में पूछते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से सहज होते हैं। लड़का तो ऐसे में समझता है कि शायद उसकी लॉटरी लग गई, लड़की से आगे आकर और उससे बातचीत कर रही है, लेकिन शायद लड़के को ये नहीं पता होता है कि उसे किस तरह से झांसे में फंसाया जा रहा है। थोड़ी सी सहज होने के बाद
लड़की आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगती है। व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद ये सिलसिला व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बातचीत शुरू होती है और फिर लड़की अपने आप को ऐसा बताती है कि वो बहुत परेशान है, घर से परेशान है, घर वाले उसको परेशान करते हैं, मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। और उसके बाद लड़का भी अपने बारे में उसको काफ़ी कुछ बताता है। फिर लड़की कहती है चलो वीडियो कॉल पर बात करते हैं। और जब ये वीडियो कॉल आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल पर एक तरफ लड़की होती है, एक तरफ आप होते हैं। आप एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे कर लड़की आपके साथ कुछ ऐसी अश्लील बातें शुरू कर देती है जो सभ्य समाज के अंदर शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। लड़की धीरे धीरे कर अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और पूरी नग्न अवस्था में आपके सामने आ जाती है। ये देखकर कुछ लोग शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि शायद उनकी लॉटरी लग गई है। फिर लड़की आपको फोर्स करती है कि आप भी उसके साथ ऐसा ही करें और ये फील करें कि आप एक दूसरे के साथ काफ़ी करीब हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मानिए फिर आपकी ज़िंदगी पर एक ऐसा दाग लगना तय है जिससे बचना आपके लिए मुश्किल होगा। और लड़कियां इसी तरह से फिर आपसे बातचीत करती हैं और एक दूसरे लड़के को फोर्स किया जाता है कि वो भी ऐसा करे जैसा लड़की ने किया है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जिस समय ये बातचीत चल रही होती है तो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से ये सारी वीडियो कॉल रिकॉर्ड की जा रही होती है। वीडियो कॉल रिकॉर्ड होने के बाद करीबन 4-5 मिनट आपकी बातचीत होती है और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप सोचते हैं अचानक क्या हो गया, लड़की अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, फर्स्ट क्लास बातचीत कर रही थी, लेकिन अचानक अभी क्या हो गया। आप फिर जब मैसेज करते हैं लड़की कहती है वेट करो, और 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप पर आपके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और मैसेज वीडियो फाइल के रूप में होती है। वो वीडियो फाइल जिसे स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया था और जिसमें लड़की पूरी तरह से नग्न होती है। आप किस अवस्था में होते हैं वो आप पर निर्भर होता है कि आपने लड़की का कहना कहाँ तक माना है। फिर लड़की आपको धमकी देती है कि वो अब इस वीडियो को वायरल कर देगी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब जगह अपलोड कर देगी। और फिर सोशल स्टिग्मा का ध्यान रखते हुए लड़का हक्का बक्का हो जाता है, वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद अगर ये वायरल हो गई तो ना घर में उसकी इज्जत बचेगी, ना बाहर उसकी इज्जत बचेगी और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाएगी। और इसी डर का फ़ायदा इस समय लड़कियां उठा रही हैं। लड़कियां ब्लैकमेल कर पहले पैसे मांगती हैं, 5,000, 8,000, 10,000। डर के मारे आपको लगता है कि ये छोटी रकम है, मैं दे देता हूँ, कम से कम इज्जत तो बच जाएगी ना। और उसके बाद ये सिलसिला लाखों तक पहुँच जाता है। और यही ऑनलाइन सेक्स रैकेट का एक मेन मकसद होता है कि किस तरह से लड़कों को ब्लैकमेल किया जाए। ये सारी शुरुआत जब कोरोना काल में सेक्स वर्कर्स या ऐसी लड़कियां जो इस तरह से पैसा कमाती थी वो घर बैठ गईं और एक दूसरे से मिलना जुलना उनका लगभग बंद हो गया, तो इस ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने पैसा जुटाना शुरू किया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो धमकियाँ हैं ये सिर्फ कौड़ी धमकियाँ होती हैं। आपके सोशल स्टिग्मा का जो डर आपके मन में होता है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश रहती है। लेकिन चाहे आप फेसबुक की बात करें, चाहे आप यूट्यूब की बात करें, वहाँ पर इस तरह का कोई भी कंटेंट ए सर्टिफिकेट के बिना कोई अपलोड नहीं कर सकता है। और वो अपलोड हो कर भी दिया तो वो पब्लिश नहीं होगा, और अगर पब्लिश हो भी जाता है तो बहुत जल्दी उसे डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उसको सेट नहीं बैठता है। इस तरह से आज देश के कई राज्यों से लड़कियां जो हैं इस तरह का ऑनलाइन सेक्स रैकेट चला रही हैं और पैसा उगाही कर रही हैं। इस रिपोर्ट को दिखाना हमारा मकसद ये है कि हम आपको जागरूक बनाएं कि अगर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा पर इस तरह का कोई मैसेज या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आती है तो आप ये मत समझिए कि आपकी लॉटरी लग गई है। आप ये मत समझिए कि शायद, या आप ये समझिए कि शायद कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी मत कीजिए, और अगर करते हैं तो अपना चेहरा पूरी तरह से पहले छुपा कर रखें। लड़की को जांचें, परखें और उसके बाद जो है अपने आप की अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील करें, ताकि आपको किसी तरह का कोई ब्लैकमेल ना कर सके।
अब हम आपको सुनवाते हैं उस शख्स की बात जो शख्स अभी अभी इस ऑनलाइन सेक्स रैकेट का शिकार होते होते बचा है। उसकी जवानी जानते हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या कुछ हुआ। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो इस तरह के ऑनलाइन सेक्स रैकेट का शिकार होते होते बचे हैं। उन्हीं से मैं आज आपकी बात करवाने जा रहा हूं। आपसे जस्ट जानना चाहूंगा कि ऑनलाइन सेक्स रैकेट आप भी उसका शिकार होते होते बाल बाल बचे हैं। क्या हुआ आपके साथ, आपकी जुबानी से मैं जानना चाहता हूं आखिरकार हुआ क्या आपके साथ। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेरी बात जनता के सामने रखी ताकि कोई और भी इसका शिकार ना हो सके और वो बच सके। अब बात मैं आपको सुनाता हूँ 1 अगस्त की। 1 अगस्त को मैं अपने घर पे संडे का दिन था, मैं घर पे आराम कर रहा था। इसी 1 अगस्त 2021 की बात कर रहा हूँ मैं घर पे आराम कर रहा था तो मेरे को फेसबुक के ऊपर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिसमें जो फोटो थी वो मेरे को नोन लगी थोड़ी कि ये मेरा नोन में लग रहा है मुझे, और मेरे से उसके साथ एक आधा म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे मेरे। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के कोई 10 मिनट के बाद मेरे को मैसेंजर पे उसी आईडी से मैसेज आता है कि फोटो लड़की का इस्तेमाल किया था। जी बिल्कुल। नाम था उस लड़की का ज्योति शर्मा नाम लिखा गया था उसके ऊपर। तो उसने मेरे को रिक्वेस्ट की कि अपना मेरे को आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम वहाँ पे बात करेंगे, मेरे को कोई आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब थोड़ी व्हाट्सएप के ऊपर हमारी हाय हेलो हुई, हालचाल हुआ, हालचाल पूछा गया एक दूसरे का। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, उन्होंने कहा जयपुर से हूँ मैं कुछ काम करती हूँ, घर की हाउस वाइफ हूँ, सॉरी उन्होंने ये बताया। उसके बाद तो कोई 10 मिनट व्हाट्सएप पे बात करने के बाद, चैटिंग करने के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि चलो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मेरे से टाइप करने का मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे से टाइप नहीं किया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की, लेकिन जब उन्होंने वीडियो कॉल की, जैसे मैंने कॉल पिक की तो मेरे होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए क्योंकि जब मैंने उनको वहाँ पे देखा कि वीडियो कॉल में उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था, वो टोटली न्यूड थे। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो टोटली नेकेड, शी वॉज टोटली नेकेड एंड न्यूड। सो एट फर्स्ट मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। हाँ जी, मैंने कोई भी शॉक हो जाएगा ऑब्वियसली मैं लड़का हूँ ऊपर से, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जस्टिफाइड है, लेकिन बट स्टिल कोई भी होगा, किसी के सामने ऐसा सिनेरियो आएगा तो वो शॉक ही होगा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को, मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, कहते नहीं क्या हुआ जानू, जाने मन क्या हुआ, मज़ा नहीं आया, देखो ना। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं करना इन सब के पढ़ना। तो उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया, नहीं देखो देखो देखो। मैंने ठीक है, बात करता रहा उनसे, मैं 5 मिनट बात होती रही। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को इंसिस्ट करना शुरू किया कि आप भी कुछ दिखाओ, आप भी कुछ दिखाओ, अपने कपड़े खोलो। मैंने कहा नहीं, मेरे को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ना चाहता इन चीज़ों में, मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में, ऐसे खुश हूँ, मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया तो मेरे को कहती है आप अपनी टी शर्ट, चलो ज़्यादा नहीं, आप अपनी टी शर्ट ऊपर करके सिर्फ अपनी अपर बॉडी दिखा दो, मेरे को वही देखनी है कि आप जिम जाते हो, आपकी बिल्ट कैसी है। मैंने तब भी नहीं, मैंने काफ़ी देर मैंने मना किया उनको, 5-10 बार मैंने उनको काफ़ी मना किया, नहीं मेरे को नहीं पढ़ना इन सब में। तब उन्होंने फिर एंड में, जब क्या बोलूँ मैं अब किस तरह, फिर मेरे को एंड में मैंने उनको अपनी टी शर्ट करके सिर्फ मैंने स्टमक दिखाया खाली। उसके बाद कोई 5 मिनट 2 मिनट बाद बात करते करते उन्होंने उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, आपने फ़ोन कट कर दिया। कहते हैं आप 5 मिनट रुको, मैं अभी करती हूँ आपसे बात। मैंने ठीक है, मैं अपना मस्त हो गया, मैं अपने काम में बिजी हो गया। तो 5 मिनट के बाद मेरे को ना, जो हमारी वीडियो कॉल हुई थी ना, वही वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली हुई थी, वीडियो कॉल सारी वही वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने मुझे 5 मिनट के बाद, जिसमें लड़की न्यूड थी और आपका चेहरा दिख रहा था, न्यूड थी, मेरा चेहरा दिख रहा था, वही वीडियो उन्होंने मेरे को बाद में 5 मिनट के बाद वही वीडियोस भेजी मेरे को। उन्होंने 3 की 4 वीडियोस भेजी बना के उन्होंने। तो फिर उस समय जब आपने वो वीडियोस देखे तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? फर्स्ट आई वाज शॉक्ड। मेरे को शॉक लगा कि मैं ये क्या हो रहा है। मेरे को थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया था कि जब मैंने वीडियोस देखी कि मेरे को थोड़ा सा समझ आ गया था कि मैंने सुना था, क्योंकि मेरे एक मित्र के साथ सेम ऐसा हो चुका था। तो उनको साइबर क्राइम सेल जाना पड़ा था, तो तब जाके उनका केस सॉर्ट आउट हुआ था। बट एक ऐसा टाइम आ गया था कि वो सुसाइड करने तक का सोचते पड़ा था, क्योंकि सोसाइटी का डर आप समझ सकते हैं, सोशल स्टिग्मा जो है वो सोशल स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे। तो लेकिन जब उसने मेरे को, लड़की ने मेरे को जो वीडियोस भेजी, तो उसने मैंने कहा ये क्या है, तो कहते कि मैं ये सब वीडियोस आपकी यूट्यूब पे वायरल कर दूंगी, अगर तो आप मुझे 10,000 दोगे तो मैं ये सब डिलीट कर दूंगी। लेकिन मेरे को पता था कि अभी उस लड़की के पास मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि वो जिससे मेरे को बदनाम कर सके या मेरे को वायरल कर सके। तो मैंने उनको सिंपली अपने से डायरेक्टली बोल दिया, मैंने कहा काम कीजिए, आपने जहाँ जहाँ वायरल करनी है कर दीजिए। उसने मुझे धमकी दी कि मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
फेसबुक, इन सब साइट्स पे तो डालूंगी ही डालूंगी, और साथ में जो पॉर्न साइट्स हैं मैं वहाँ पे भी अपलोड करूंगी ये। मैंने कहा ठीक है, आप कर सकते हैं। मैंने कहा आपकी मर्जी है, मैंने तो ऐसा कुछ आपत्तिजनक तो मैंने कुछ दिखाया नहीं है जिससे कि मुझे डर लगे और मैं डरूं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके बाद जब उसने देखा कि ये मेरा 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 ये प्लान तो काम नहीं कर रहा है इससे पैसा निकलवाने का, तो उस लड़की ने क्या किया, मेरे फेसबुक में मेरी जो फ्रेंड्स की प्रोफाइल्स थी, अभी मेरे नहीं, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मेरे फ्रेंड लिस्ट मैंने हमेशा लॉक रखी होती है अपनी फेसबुक में, ताकि कोई मेरे अलावा कोई देख ना सके। लेकिन उसने क्या किया, जो मेरे को टैग किया गया था, जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स की फोटोज थी, जो मेरे कजन्स ने हमने टैग करके हमने एक दूसरे की फोटोज अपलोड की हुई थी, उसने वो फोटोज निकाल के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी और मुझे ब्लैकमेल किया कि मेरे को 10,000 रुपए अभी के अभी भेजो, नहीं तो मैं इन सबको ये वीडियोस भेज दूंगी, तो तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हारा कोई रहेगा नहीं, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम कहीं के रहोगे नहीं। मैंने फिर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैंने उस टाइम मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपने जहाँ जिसको भेजनी है आप भेज दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक वो भेजती, सबसे पहले मैंने उनको फेसबुक से ब्लॉक किया और उनको मैंने डिलीट किया वहाँ से। ब्लॉक ही किया, मैंने डिलीट नहीं किया, ताकि वो मेरा कोई पोस्ट या मेरी कोई प्रोफाइल में की चीज़ चेक नहीं कर सकें। लेकिन मैंने साथ ही एक छोटा सा पोस्ट बनाया फेसबुक के ऊपर, मैंने पूरी डिटेल्स में लिखा ऐसे ऐसे ये स्कैम चल रहा है कि 10,000 रुपये से मेरे से ब्लैकमेल की मांग की जा रही है, ब्लैकमेल करके ज़रिए। तो मैंने पूरी उनसे पोस्ट डाला ताकि मेरे जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको ये पता चल सके कि कोई और इस चीज़ का शिकार होने से बचे। तो मैंने ये अपलोड किया, ये सब तो हो गया। तो लेकिन उसके बाद जब उसने देखा कि इसको ये भी प्लान काम नहीं आ रहा, तो उसने मेरे को फिर ना एक यूट्यूब का लिंक, वो वीडियो वो भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा उसने मुझे। यूट्यूब के स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ था कि उसने मेरी जो वो वीडियोस बनाई हुई थी वो अपलोड कर ही नहीं थी। उसको लगा कि शायद इनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो वहाँ पे उसने डाल दी हुई थी और मेरे को दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने आपकी वीडियोस अपलोड कर दी है। लेकिन जबकि वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आपकी वीडियो विफल हो चुकी है, कि ये अभी तक अपलोड नहीं हुई है। मैंने भी उसकी बात में हाँ, मैंने कहा ठीक है आपने कर दी, बहुत बहुत मैंने उनको आगे से इतना ये बोला कि मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वायरल कर दिया, ठीक है इसी बहाने लोग जानना शुरू कर देंगे। क्योंकि मुझे कोई डर नहीं था, तो साथ ही मैंने अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया, अपनी फैमिली को और फ्रेंड्स को तो मैंने फेसबुक के थ्रू ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। तो मेरे को वैसे तो मेरी फैमिली ने मेरे को सजेस्ट किया कि मेरे को साइबर सेल में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन मैंने उनको साथ ही बोला, मैंने कहा साइबर सेल में भी कंप्लेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये नंबर अभी थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। साइबर सेल के पास साइबर सेल भी कहाँ ढूंढेगी, जयपुर उसने मेरे को बोला, पता नहीं जयपुर है भी या नहीं है। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने कहा ठीक है, मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया वो। लेकिन वो सब ठीक हो गया। ये बात मैं आपको सुना रहा हूँ 1 अगस्त की। अच्छा आज कितनी तारीख है आपको भी मालूम होगा, 16 अगस्त। इस बात को 16 दिन बीत चुके हैं। आज मैं सुबह कोई 10 बजे का टाइम था, मैं अपना काम कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आता है एक अननोन नंबर से। जो फ़ोन करते हुए वहाँ से कोई पुरुष बोल रहे थे, तो वहाँ से वो बोलते हैं कि नमस्कार जी। मैंने भी आगे से नमस्कार का जवाब नमस्कार में दिया। तो मुझे कहते हैं कि जनाब आपकी ना कुछ न्यूड वीडियोस हमारे साइट india.com पे अपलोड हुई हैं, तो आप बताइए हमें वायरल करनी है, आप वायरल करनी है या डिलीट करनी है। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप वायरल कर दीजिए, क्योंकि डिलीट करने के तो आपने पैसे लेने होंगे। मैंने कहा वो तो मैं दूंगा नहीं आपको, एक पैसा नहीं दूंगा। तो साथ ही मैंने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद फ़िलहाल तो मुझे कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद आप मिले तो मैंने आपको ये सारी घटना की जानकारी दी। और कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि जो लड़के होते हैं इन लड़कियों के झांसे में फंस जाते हैं और काफ़ी कुछ अपना पैसा लुटा चुके हैं। बिल्कुल होते हैं। मैं बताता रहा हूँ कि मेरा एक नोन में ही है जिसके साथ ऐसा हुआ, उसने 10,000 रुपये दे भी दिए। लेकिन जब उसको समझाया, जब उसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड की उससे, हाँ जी 2 लाख की डिमांड की। लेकिन जब उसके पास 2 लाख देने के लिए था नहीं, तो उसने सुसाइड का स्टेप सोच लिया था। लेकिन वो तो एन मौके पे हम लोगों को उसके बारे में पता चल गया, तो हमने उसको समझाया, हम साइबर क्राइम में गए, उसकी हमने सारी प्रोफाइल्स हमने डिलीट करवाई, हमने उसका फेसबुक बंद करवाया। उसके बाद जाके पुलिस ने आगे अब कंप्लेंट कर लिया, पुलिस आगे काम कर रही होगी, तो पुलिस ही जाने। लेकिन ये ऐसे होता है कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है ये। तो ये हम अगर ये कहें कि ऑनलाइन चीटिंग, ऑनलाइन फ्रॉड के बाद ये ऑनलाइन सेकट का एक नया कंसेप्ट सर आप बिल्कुल है, मैं आपको बताऊंगा। आप इंस्टाग्राम पे ना किसी भी मीम पेज पे चले जाएंगे ना, आप मैं आपको बड़े कुछ 2 पेजेस का नाम ले लेता हूँ, जस्ट एडल्टिंग और एडल्टग्राम पेजेस हैं 2 मीम के। आप इस पे चले जाएंगे ना, इसमें लड़कियाँ आपको नॉर्मली मिलेंगी, प्राइवेट मैसेज में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सब मज़ा और ऑनलाइन फन। उन्होंने नीचे अपने नंबर्स लिखे होते हैं, उनके प्रॉपर रेट्स आते हैं, रेट लिस्ट होती है कि एक फ़ोटो के 50 रुपये लेंगे, ट्रायल फ़ोटो के 50 रुपये लिए जाएंगे,
वीडियो कॉल के हम आपसे 1000 रुपये लेंगे। ये सब एक ब्लैकमेल करने का जरिया बन चुका है, और जिसमें ये युवा, जो आज की हमारा युवा है, ये सब इसमें फंसता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो इसमें फंसता जा रहा है, इन्वॉल्व होता जा रहा है। खुद सराहना करना चाहूँगा कि आपने एक हिम्मत दिखाई है और कम से कम एक समाज को एक आईना दिखाया है कि इस तरह का फ्रॉड जो है वो समाज के अंदर चल रहा है और इसे हमें बचने की ज़रूरत है। अगर हम डर गए तो निश्चित रूप में फिर हम, अगर देखिए, अगर मैं उस टाइम पे अगर मैं डर जाता और मैं अगर उनको डर में पैसे दे देता तो वो 10,000 रुपये में बात खत्म नहीं होनी थी। वो बात आगे एक बार 10,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, ऐसे 10,000 करते करते लाखों में बात जानी थी कि मेरे को लाख रुपए भेजो। और एक इन द एंड ऐसा होना था कि जब मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाता, और शायद मेरे दिमाग में भी सुसाइड के अलावा कोई ख्याल नहीं आता। ये तो मैंने कुछ ऐसा गलत काम किया नहीं था जो मेरे को डर नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि किसी के साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप डरिए मत। सबसे पहले तो आप डरिए मत, आप कोशिश कीजिए, आप पुलिस के पास जाइए। अगर और दूसरा, आप उनको डायरेक्ट मना कर दीजिए कि हम आपकी वीडियोस अपलोड कर देंगे। ये आपकी वीडियोस अपलोड कहाँ करेंगे? आप खुद सोच के देखिए। मैं ब्लंटली बोलना चाहूँगा कि आपने कोई ब्लू फिल्म तो बनाई नहीं है। एक नॉर्मल आप ना ही कोई जबरदस्ती, आप ना कोई किसी के साथ फोर्स कर रहे हैं। वो लड़की जो आपके साथ बात कर रही है, जो आपको ब्लैकमेल कर रही है, शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। उसने भी तो आगे अपनी रजामंदी से किया है, कोई आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप डरिए मत, आप दिमाग से काम लीजिए। आप ना ही कोई उनको पैसा दीजिए, आप पुलिस के पास जाइए, रिपोर्ट करवाइए, तो आप आगे बाकी लेट लॉ टेक इट्स कोर्स। ये आपने बहुत सही बात कही कि डरना नहीं है। अगर डर गए तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि पहले डिमांड जो है वो कुछ पैसों की होती है और उसके बाद ये डिमांड बढ़ते बढ़ते लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। और ये सारा का सारा अगर हम बात करेंगे तो ये जो एक ऑनलाइन सेक्स रैकेट की शुरुआत हुई है, ये जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इस रैकेट की शुरुआत कोविड-1 के टाइम में हुई। कोविड-1 वो समय था जब 2020 के अंदर मार्च में पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, और ऐसे में इस तरह के काम करने वाली जो लड़कियां थी, इनके आगे रोटी और रोजी इन दोनों की मोहताज हो चुकी थी। ये लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रहती हैं वो अपने अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हो गई थी, क्योंकि इनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था। लेकिन काम धंधा पूरे देश के पास नहीं था। पूरे देश के युवा बेकार बैठे हुए थे, पूरे देश का बिजनेसमैन बैठा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत तरीके से पैसा उगाही शुरू करेंगे। और ऐसे में ही कहते हैं कि जब किसी की ज़रूरत होती है, जब किसी को ज़रूरत होती है, या फिर जब कोई इतना मजबूर हो जाता है कि वो गुनाह के रास्ते पर चलने लगता है, तो हम ये साफ तौर पर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा रैकेट है जिसके दलदल में इस समय जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश भर के युवा उसके चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की बात है। अगर ये आपको धमकी देते हैं कि आपकी पोस्ट वायरल कर दी जाएगी, तो न्यूडिटी जो कंटेंट है वो ना तो फेसबुक एक्सेप्ट करता है और ना ही यूट्यूब एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आप वहाँ पर जिस कैटेगरी में, जिसमें ए कैटेगरी लगा होगा, वही कंटेंट जो है वहाँ पर डाला जा सकता है। और इस तरह से कोई भी थर्ड बंदा या कोई भी शख्स इस तरह का न्यूडिटी कंटेंट बनाकर, यानी कि नग्न दृश्य बनाकर फेसबुक पर डालेगा तो उसकी अपनी ही आईडी जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एक सोशल स्टिग्मा काम कर रहा है, इनको मालूम है कि ये जो युवा हमारे चंगुल में फंसे हैं, इनको अपने पैसों से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। परिवार की नज़रों में गिरने से ये बचना चाहते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा ये लड़कियां इस समय देश के अंदर उठा रही हैं। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो इस तरह के ऑनलाइन सेक्स रैकेट से आप अपना बचाव कर सकते हैं। हमारी ये पूरी पेशकश, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसे लगी, जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।